लेवल मीटिंग हो रही है और दहशतगर्दों और सिक्योरिटी को लेकर अमन अमान कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर में इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी के अफसरान इसमें शामिल हुए हैं। सिक्योरिटी को लेकर जम्मू में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। डीजीपी और डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ और दीगर अफसरान इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन पर चर्चा हो रही है। 26 जनवरी के पेश नज़र सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है। सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाजी को नाकाम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की तरफ से जम्मू में सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, भारतीय फौज समेत कई इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान इसमें मौजूद हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर चर्चा हो रही है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी? हाई लेवल मीटिंग हो रही है सिक्योरिटी को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज भी यहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो जारी है, जिसमें कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो मीटिंग ले रहे हैं, खासतौर पर वो दिल्ली से आए हैं और यहाँ की जो सुरक्षा है उस पर वो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के डीजी, उसके अलावा बीएसएफ के डीजी और कह सकते हैं इंटेल के कई बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर उच्च स्तरीय वो सारी बैठक में मौजूद है। रणनीति क्या कुछ बनानी चाहिए, क्या कुछ देखनी चाहिए और पाकिस्तान में जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, आतंकी संगठन जिस तरह से एकत्रित हो रहे हैं और एक बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं जिससे वो जम्मू कश्मीर के साथ भारत में भी हमले कर सकें, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयार हैं और बड़े मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए क्या कुछ ऑपरेशनल नीति जो है वो की जा रही है। कई सारे यहाँ पर अभी ऑपरेशन भी चल रहे हैं और टैग फॉर टैग जो आतंकियों के साथ समय समय पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऐसे में एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है वो खास अभियान चला रहा है। उसके साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ, आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के भी जो एलीट कमांडोज हैं उनको भी उन इलाकों में भेजा गया है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि मूवमेंट तेज हुई है। ड्रोन एक्टिविटीज के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जा रही है और कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से 26 जनवरी को लेकर खास स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? देखिए, हर साल 26 जनवरी को देखते हुए, गणतंत्र दिवस को देखते हुए खतरा तो बढ़ता ही है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या देश के बाकी राज्यों हो। लेकिन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आईबी और एलओसी सटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे आतंकी मॉड्यूल्स जो हैं उससे जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, आतंकी यहाँ पर है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर ज्यादा चैलेंज बढ़ जाते हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने हैं वहाँ की सुरक्षा तो सख्त की गई है। अगर पर्टिकुलर जम्मू की बात करें तो मौलाना आजाद स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तिरंगे को फहराएंगे और ये वेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको देखते हुए मल्टी लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें कि सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सबकी तैनाती वेन्यू के पास की जाएगी। वहीं जम्मू के एंट्री एग्जिट पॉइंट, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके और हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ा रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जो हर जगह जो है सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, समय समय चेकिंग की जा रही है, हर जगह से हर तरीके से सर्विलांस और निगरानी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी सेट है। और वहीं पाकिस्तान फिर तो बड़ा हमला करने की फिराक में है या फिर आतंकियों से हमला करवाने की फिराक में है। ऐसे में इसमें जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है वो तमाम इन हमलों को तोड़ और इन हमलों की आप कह सकते हैं कि इसको हम काउंटर किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं, अगर किस तरह से हमले होते हैं तुरंत हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके ऊपर मंथन हो रहा है। और बड़े अधिकारी जो है अपनी पूरी क्या कुछ इसमें अहम हिकमत अमली तैयार की जा सकती हैं इस मीटिंग में? ख्वाहिश, देखिए, सबसे बड़ी बात है चैलेंजेस इस समय काफी हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो अलग अलग तरीके से खराब करने की कोशिशें भी की जाती हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत आसान है सोशल मीडिया के जरिए। तो उस पर कैसे नियंत्रण रखना है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटेल कैसे कलेक्ट करनी है, यहाँ पर जो दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, उनको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसकी कमर कैसे तोड़नी है। लगातार हम देख रहे हैं कईयों को नौकरी से निरस्त किया जा रहा है उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा, तो ये कार्रवाई भी जारी है। वहीं सीआईए और एसआईए की जो हम देख रहे हैं कि लगातार रेड चल रही हैं, अब लगातार एनआईए की रेड हो रही है। तो हम कह सकते हैं मल्टी मॉडल इस समय ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और ऐसे में किसी भी तरह की गति में कोई धीमापन ना आए, इसको लेकर ये मीटिंग है और इस मीटिंग में रणनीति की जा रही है। जी ख्वाहिश, टेरर मुखालिफ ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ नई हिकमत अमली, कोई नई टाइमलाइन और टारगेट सेट किए जा सकते हैं इस मीटिंग में?
देखिए टारगेट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी हद तक, अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर डिवीजन की बात करें तो आतंक का सफाया हुआ है, और जो आतंकियों ने फंड फैलाए हुए थे, जी। वो लोकल्स को जो है वो रिक्रूट करते थे, वो बंद हो गया है। उसके अलावा जो युवाओं को वो जो डाइवर्ट करते थे, माइंड डाइवर्ट करके उनको सेपरेटिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो भी चीजें काफी कम हुई है, क्योंकि वहां पर एजेंसियों ने अपना काफी ज्यादा नेटवर्क फैलाया है और जमीन पर, ग्राउंड पर उनकी पकड़ काफी मजबूत हुई है। जी। वहीं दहशतगर्दों ने जैसे इलाके को अब एक बार फिर से जो है वो टारगेट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत समय तक ये इलाका शांत रहा है, और अब इस इलाके को यहाँ पे खासतौर से आईबी और एलओसी सटे हुए इलाकों से यहाँ से मूवमेंट्स और जो आप कह सकते हैं गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो, चाहे वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करना हो, तो हर तरीके से पाकिस्तान कोशिशों में लगा रहता है, क्योंकि उनके अपने आंतरिक हालात ठीक नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि अपने लोगों की नजर उन चीजों पर जाए, तो वैसे वो एक बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करके रखना चाहता। तो बॉर्डर का बहुत बड़ा इलाका आईबी और एलओसी के साथ जो रूप में हमारे जम्मू कश्मीर में है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा जो थ्रेट है, खतरा है, वो बना रहता है। तो ऐसे में मल्टी लेवल यहाँ पर ऑपरेशन, उसके अलावा अपना मॉडल जो है वो आप कह सकते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट वो बदलने की समय समय में जरूरत पड़ती है, और वैश्विक जो पूरी सिचुएशन बनी है उसके तहत तैयारियां रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह से हम देख रहे हैं विश्व के अलग अलग देशों में जो है वो कंफ्लिक्ट बनने की तैयारियों में है। ऐसे में कोई बड़ा युद्ध ना चलता है, भारत इसमें 2 फ्रंट या 3 फ्रंट आप कह सकते हो उसके लिए इस तरह खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक और जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारियां की जा रही है। 26 जनवरी को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। ख्वाहिश बने रही है। अगली खबर हम नाजरीन आपको बता दें कि जम्मू में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। एनएसजी कमांडो एसओजी के जवानों ऑपरेशन में शामिल हैं। एनएसजी कमांडो एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू के कठुआ, उधमपुर और डोडा के कई पाकिस्तानी दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जो जदीद हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो अब एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि एसओजी के जवान नई तकनीक सीखकर इलाके में दहशतगर्दों का खात्मा कर सकें। तो आपको बता दें कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए लगातार तैयार है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसी को लेकर तमाम ट्रेनिंग यहाँ पर ली जा रही है। और 26 जनवरी को लेकर भी तमाम तर यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब एसओजी के जवानों को एनएसजी के जो कमांडो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जदीद जो हथियार है और इसके बारे में जानकारी वो हासिल कर सके। जम्मू में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं और एनएसजी कमांडो और एसओजी कमांडो ऑपरेशन में शामिल हैं। एनएसजी के जो कमांडो हैं वो एसओजी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू के कठुआ, उधमपुर और डोडा में कई पाकिस्तानी दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। ख्वाहिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है, कमांडो तैनात किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए, आपको बताऊं कि एनएसजी की परमानेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू सेक्टर में यहाँ पर जो है हो गई है, और यहाँ पर उसका बकायदा एक पूरा आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। यहाँ पर एनएसजी के जो कमांडोज है तैयार रहते हैं, तैनात किए गए हैं, और हर चीज इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। ऐसे में एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग का फायदा लेते हुए दूसरी जो फोर्सेज हैं जो लगातार आतंक विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए एनएसजी के जवानों की सहायता ली जा रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एसओजी दस्ता है, जो कि बड़े ऑपरेशन में, जंगल वॉरफेयर में लगातार ऑपरेशन में लगा रहता है, उनको ट्रेनिंग और उनको मॉडर्नाइजेशन की कवायदें भी जारी रहती है। ऐसे में जवानों को अपग्रेड करने के लिए एनएसजी के जवानों का जो है सहारा लिया जा रहा है, कि एनएसजी के जवान जो कह सकते हैं कि हाईली जो ट्रेनिंग लेकर जो है या फिर इक्विप्ड वेपन्स के साथ वो हमेशा लैस रहते हैं, और उनको तमाम चीजों की नॉलेज भी रहती है, चाहे टेक्निकल सर्विलांस हो, आप कह सकते हैं कि हर तरह का उसको जो है वो नॉलेज दी जाती है, और उस तरह से वो परिपक्व भी रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस एसओजी का दस्ता यहाँ पर सक्रिय है और लगातार फ्रंट लाइन पे जो आके लड़ता है बड़े ऑपरेशंस में, तो उनको ट्रेनिंग एनएसजी के जवानों द्वारा दी जा रही है, ताकि वो जवान भी अपग्रेड हो सके और बेहतर नॉलेज के साथ वो आतंकियों का सामना कर सके, क्योंकि अब आतंकवादी भी लगातार जो आप कह सकते हैं मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ख्वाहिश, यहाँ पर आतंकवादियों के छिपे होने की भी जानकारी सामने आई है। क्या कुछ उस हवाले से जानकारी है कि कितने आतंकवादी हो सकते हैं, वो किस तरह के हथियारों से लैस हो सकते हैं, क्या कोई जानकारी है इस हवाले से? देखिए, पिछले कुछ दिनों के अगर हम सूरत हाल देखें तो कई जगह हाइडआउट्स मिले हैं, उसकी चाइनीज मेड ग्रेनेड्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, अमेरिकन मेड राइफल्स मिली हैं,
आप कह सकते हैं, और टर्की मेड कुछ और भी सामान जो है वो मिले हैं, पाकिस्तान जो है वो मुहैया करवाता आतंकी संगठनों को। और अगर हम जी। आतंकियों की मौजूदगी की बात करें तो यहाँ पर एक साथ नहीं, यानी कि अगर समझ लीजिए कि 2 से 3 ग्रुप है तो वो 1 से 2 या 2 से 3 के ग्रुप में बटे हुए हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, पहाड़ी ऊंचे इलाके हैं। तो ये लोग खासतौर पे अब इन जगहों में इन्होंने अपनी एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रेजेंस बना ली है और जी। पूरे इलाके को समझ लिया है। तो ऐसे में ये समय समय लोकेशन बदलते रहते हैं और जो आप कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों से बचे रहते हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तरह से उन इलाकों की खास जो है वो निगरानी कर रही है, जी। कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, क्योंकि ये टाई जंक्शन का ही डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करके ये लोकेशन बदलते हैं और बहुत दुर्गम ये इलाके हैं और हर जगह पहुंचना मुमकिन भी नहीं है और बहुत सारे ना हाईवे बना रखे हैं। तो ऐसे में ये छिप जाते हैं, फिर हमला करते हैं या नजर कहीं आते हैं, खाना लेने आते हैं, कभी और कोई सहायता लेने के लिए आते हैं और जैसे इनकी निशानदेही होती है ये लोकेशन बदल लेते हैं। यानी कि उन्होंने मल्टीपल हाईवे बनाए हैं जिसमें ये जगह जगह करके अलग अलग करके छुप जाते हैं और जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसी वहां पहुंचती है तो ये अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। ख्वाहिश, क्या अभी तक किसी तरह की मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने 2-3 जगह देखा है, कठुआ में अलग अलग जगह आतंकियों को ट्रेस किया गया है, कुछ जगह फायरिंग भी हुई है, लेकिन ये लोग अंधेरे का फायदा उठा करके जो वहां से भाग जाते हैं। यानी कि दिन के समय इनको ट्रैप किया होता है तो ये जैसे ही अंधेरा होता है ये वहां से एस्केप कर जाते हैं। ये खासतौर पर एक चैलेंजेस आ रहे हैं और ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जंगलों को खंगालने में लगी है और उम्मीद की जा रही है कि जो दहशतगर्द यहाँ से वहां भाग रहे हैं तो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, इनको हमारी सुरक्षा एजेंसियां खत्म कर देंगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैनात है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द हलाक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।